एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें 3 चीज़ें मस्ट होती है सर्वाइव करने के लिए, आप सभी को पता है। पहला है वाटर, ठीक है, दूसरा है एयर यानी कि ऑक्सीजन, एंड तीसरा है फूड। तो ये 3 चीज़ें जो है वो मस्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, है ना। तो आपको अगर याद हो तो क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर था ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करके मैंने आप सबको पढ़ाया है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला जो चैप्टर है, तो जो उस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो पूरा न्यूट्रिशन के बारे में है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। जैसे कि एक बार आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिकैप तो आपको इसी में करा दूँगी कि बेसिक चीज़ें बता दूँगी। लेकिन उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं, किसी की भी फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। देखो, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, ये सब हमारे फूड में होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। एंड जब आपकी एज बढ़ी होती है, जब आप अडोलेसेंस वाली एज में होते हैं, तो लोग कहते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट खाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तब आपकी हाइट ग्रोथ हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट रहते हैं। अब फूड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमें भूख कब लगती है? जब हम थके हुए फील कर रहे होते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी पार्ट्स में जाके ट्रांसफ़र होते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील करने लगती है दोबारा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है, जैसे कि इसमें बता रखा है। अब ओनली अर्थ पे, मतलब पूरे अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही है जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज मतलब होता है प्रिपेयर करना, मतलब खुद बनाना। ठीक है, प्लांट्स ओनली ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, और इंक्लूडिंग जो ह्यूमंस होते हैं, यानी कि हम इंसान और जानवर भी अपना खाना खुद बनाते नहीं हैं। अब देखो, कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट होंगे कि हमारे घर पे कोई मेड नहीं लगी है, मेरी मम्मी खुद खाना बनाती हैं। ठीक है, तो फिर ये बात हो रही है कि किचन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ें होती है, जैसे कि चीनी है, ठीक है, शुगर है, तो शुगर जो है, शुगर आती कहाँ से है? मार्केट से आती है। ठीक है, लेकिन मार्केट में भी कैसे आती है? तो वो प्लांट से आएगी या फिर वो एनिमल से आएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखेंगे वेजिटेबल्स, जितनी भी वेजिटेबल्स होती है, ये आती कहाँ से है? ये जो है मार्केट से लाते हैं, या फिर सब्जी वाले आते हैं, या फिर मार्केट से आते हैं। ठीक है, तो फिर ये इनडायरेक्टली हमें किससे मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। इनडायरेक्टली आ तो प्लांट से ही रही है ये वेजिटेबल्स। और भी चीज़ें जैसे कि मिल्क है, ठीक है, दूध, हम सबको पता है कि काऊ देती है दूध। तो या तो मिल्कमैन लगा होता है हमारे घर में, मिल्कमैन मतलब जो दूध देने आते हैं, ठीक है, या तो मिल्कमैन लगा होता है, या फिर हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं। तो जो मिल्क है वो इनडायरेक्टली आ कहाँ से रहा है? काऊ से आ रहा है, यानी कि मार्केट में भी कहाँ से आ रहा है? जब काऊ दूध देती है तभी तो वो मार्केट तक पहुँच रहा है। तो इसमें यही बात बताई गई है, देखो यहाँ पे बताया गया है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट
eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो हम इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे ही अपने खाने के लिए. तो अब आपने जैसे कि मिल्क का, जो मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल बताया, आपने वो देखा. तो मिल्क आता कहाँ से? काऊ से आता है, लेकिन काऊ तो एनिमल है. तो हाँ, ह्यूमंस जो हैं, हम ह्यूमंस अपने खाने के लिए या तो हम प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे या फिर हम एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे. अब एनिमल्स किस पे डिपेंड रहते हैं? हमने 3 टाइप्स के एनिमल पढ़े हैं. पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स एंड तीसरा है ओमनिवोर्स. ठीक है. तो जो हर्बीवोर्स है वो कौन होता है? हर्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और ग्रास वगैरह खाते हैं. कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं. ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों ही खाते हैं. अब जैसे कि हम एग्जांपल लें कार्निवोर्स में. ठीक है, कार्निवोर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं लायन का. अब लायन जो है वो दूसरे एनिमल को मार के खाता है. तो लायन क्या है? एक एनिमल है, और लायन अपने खाने के लिए किसी और एनिमल पे डिपेंड है, यानी कि किसी और एनिमल को मार के खा रहा है. तो लायन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है अपने खाने के लिए? एक जानवर पे डिपेंड है ना. तो ह्यूमंस जो है अपने खाने के लिए या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे या फिर वो एनिमल्स पे डिपेंड होंगे. ठीक है. और एनिमल्स किस पे डिपेंड होंगे? जैसे कि मैंने आपको अभी लाइन का एग्जांपल दिया. तो लाइन जो हर्बीवोर्स जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो वो तो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड है. और जैसे कार्निवोर्स जो कि सिर्फ एनिमल खाते हैं, तो वो एनिमल पे डिपेंड है. और ओमनिवोर्स तो दोनों ही खाते हैं. ठीक है. तो आप अगर प्लांट्स के जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि प्लांट्स किन चीज़ों से बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या हम दे रहे हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं ना. कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है एयर से ही ले लेता है. ठीक है. देन मिनरल्स, वाटर, जो प्लांट्स की रूट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को, और फिर वो प्लांट लीव्स तक पहुंचा देती हैं. ठीक है. तो बेसिकली प्लांट्स जो है अपने खाने के लिए किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं है. अब ये मैंने आपको बता दिया. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के मोड. ठीक है. तो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. पहला होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स जो है वो मोड होता है न्यूट्रिशन का, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद सिंपल सब्सटेंसेस से, यानी कि खुद अपना खाना सिंथेसाइज करे. और हेटरोट्रॉप्स वो होता है जो कि अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड हो. तो आपको सबको पता है कि ऑटोट्रॉप्स का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही पूरे अर्थ पे ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते. और हेटरोट्रॉप्स पे तो बहुत आ जाता है, यानी कि ह्यूमंस, यानी कि हम इंसान हेटरोट्रॉप्स पे डिपेंड होते ही हैं. मतलब हेटरोट्रॉप्स जो मोड है उसे यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी होते हैं. ठीक है. तो अब आगे चलते हैं. अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेस की बात करते हैं जिससे प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत बार हमने पढ़ा है, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेस है. सो इससे क्या होता है ना, मतलब जैसे कि एक तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, पहले वो देखते हैं. इसमें पूछा है कि वेयर आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड. फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहाँ लोकेट करते हैं, और प्लांट के सभी पार्ट्स में खाना बनाया जाता है या फिर कुछ ही पार्ट्स में खाना बनाया जाता है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनके सराउंडिंग से कैसे मिल जाते हैं. और जो फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट तक ये सब पानी, मिनरल और ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो भी चाहिए होता है उन्हें, वो कैसे पहुँचते हैं. तो इन सभी चीज़ों का आंसर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देंगे इन्हें. ठीक है. तो देखो, लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट होती है. ये तो भाई हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. ये हम सबको पता है, लीव्स पे ही खाना बनाया जाता है. ठीक है. अब जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो लीव तक कैसे पहुंचते हैं ये भी है. तो देखो, पानी और जो मिनरल होता है ना वो तो सॉइल में ही प्रेजेंट रहता है. जैसे कि मैंने ऊपर बताया, सॉइल यानी कि मिट्टी.
Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. जो पानी है, जो मिनरल है, वो लीफ में रहता है. वेट, जैसे कि देखो, आई मीन सॉइल में रहता है. देखो जैसे कि यहाँ देखो, ये मिट्टी है, ठीक है. मिट्टी के नीचे प्लांट्स की रूट्स दबी हुई हैं, ठीक है. तो जब बारिश वगैरह पड़ती होगी तो क्या होता है ना, ये जो रूट्स हैं, ये जो जड़ें हैं प्लांट्स की, ये पानी को कर लेती हैं एब्जॉर्व. तो पानी इसमें पहले ही रहता है और मिनरल्स भी रहते हैं मिट्टी में, ठीक है. मिनरल्स भी रहते हैं मिट्टी में, बैक्टीरिया भी होता है मिट्टी में, ठीक है. तो अब जब भी खाना बनाने के लिए इन प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो ये रूट से होते होते, स्टेम से होते होते, ब्रांचेस से होते होते लीव्स तक पहुंचते हैं. कैसे देखेंगे अब लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं? वेसल के थ्रू, जो कि हम आगे देखेंगे, आगे आएगा इसमें शायद, ठीक है. तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि मैंने बताया, ये लोग ये आई मीन ये प्लांट्स एयर से ही लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन through the tiny pores present on the surface of leaf. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर से लेते हैं. प्लांट्स इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स. और किस में ले लेते हैं? जो लीव्स के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं, आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है. तो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पर, ठीक है, जो कि गार्ड सेल से घिरे होते हैं, और उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है. स्टोमेटा के बारे में भी आपने सुना होगा. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी और जो मिनरल है वो लीव्स तक किससे पहुंचाया जाता है, कैसे पहुंचता है? वेसल के थ्रू, ठीक है. जो कि एक पैसेज बनाता है, एक कंटिन्यूस पाथ बनाता है. ब्रांचेस, लीफ, ब्रांचेस, स्टेम, और इन सब से होते हुए लीफ तक पहुंचते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है. उन्हें हम वेसल कहते हैं. और बाकी बहुत कुछ आप आगे चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. अब लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है लीव्स को एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी है उसे कैप्चर करने में. ये जो एनर्जी है ना, सनलाइट की ये जो एनर्जी है, वो हेल्प करती है इन लीव्स को खाना बनाने में, मतलब सिंथेसाइज करने में, प्रिपेयर करने में खाने को, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सब की हेल्प तो होती है. जैसे कि अब हम ह्यूमंस, हम गैस जलाते हैं, अपने खाने को पकाते हैं अच्छे से, ठीक है. तो वैसे ही इनके पास अपना कोई सेपरेट किचन तो होता नहीं है, तो ये लोग नेचुरल लाइट यूज़ करते हैं, सनलाइट की. The synthesis of food occurs in the presence of sunlight. It is called photosynthesis, ठीक है. अब जैसे कि photosynthesis को तोड़ के भी इधर बताया, मतलब फोटो मीन्स लाइट. जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो फ्लैश लाइट जलती है ना, तो यहाँ पे फ़ोटो बताया लाइट, एंड सिंथेसाइज जैसे कि मैंने बताया प्रिपेयर करना, बट यहाँ पे लिखा है टू कंबाइन. तो जो भी है, हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ लिया, और डिटेल में जानेंगे आप चैप्टर 11 में, ठीक है. बाकी आप सभी को पता है कि सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है लाइट का, ठीक है, और एनर्जी का. थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो, अगर हमारी पूरी अर्थ पे ये फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस नहीं होता तो लाइफ ही नहीं होती. बिकॉज प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते तो वो मर जाते, एंड प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते. तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहाँ पे भी किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, अपने ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है. तो आप यहाँ पे स्टोमेटा का ये दे रखा है, तो आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा. बाकी अब हमें देखना है एल्गी के बारे में, तो यहाँ से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है. तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो. एंड ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, पार्ट 2 में मिलती हूँ. एंड हाँ,
तो मैंने नोटिस किया था कि साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी जब मैं अपनी वीडियो देख रही थी। तो मुझे एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि अब साउंड ठीक है या ज़्यादा लग रही है, मतलब ठीक है, लो तो नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, and I'll see you guys in the next one.